So hello everyone, I am Vinod Singh and welcome to the current exam. Okay, so last classes में हमने स्टोन एज, वैदिक पीरियड एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन कर लिया है. ठीक है, तो इस क्लास में हम बुद्धिज्म के बारे में करेंगे. ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें कवर करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सो बुद्धिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इस धर्म के जो संस्थापक थे ना, आपको सबको पता होगा, सिद्धार्थ गौतम जी. ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतम इसके संस्थापक हुए होंगे और उन्हीं की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है. ये जो बौद्ध धर्म है ना, उन्हीं की शिक्षाओं पे मतलब अकॉर्डिंग उन्हीं के है. तो इनका जन्म भी अभी हम डिटेल से करेंगे इनके बारे में. तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था. ठीक है. तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों में लिप्त होने और कठोर संयम और तप के अभ्यास की दो चरम सीमाओं से बचने के लिए कहा. संसार के जो सुख हैं उनसे दूर भागने को लिए और तप और संयम रखने के लिए कहा इन्होंने. ठीक है, और उन्होंने मध्यम मार्ग या मध्य मार्ग का वर्णन किया और उसी का पालन किया जाने के लिए अपने बौद्ध धर्म में बताया सबको. ठीक है, चलो तो गौतम बुद्ध के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं फिर. तो इन्हें सिद्धार्थ या शाक्यमुनि तथा तथागत के नाम से भी जाना जाता था. इनके और कौन कौन से नाम थे? सिद्धार्थ तो उनके बचपन का नाम हो गया, शाक्यमुनि और तथागत नाम से भी इन्हें जाना जाता था. वे शाक्य वंश के थे, इसीलिए इन्हें शाक्यमुनि भी कहते थे. ठीक है, तो शाक्य वंश के थे और इनके पिता शुद्धोधन और माता माया देवी थी. माता का नाम माया देवी था. जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी शाक्यगढ़ राज्य की राजधानी थी और वहीं पर इनका जन्म स्थान था, लुम्बिनी में. ठीक है, इनके शिक्षक कौन थे? अलार कलाम और उद्रका रामपुत्र जी, तो इनके शिक्षक थे. ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आप याद रखना. ज्ञान प्राप्ति कब हुई इन्हें? 33 वर्ष की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे. ये पीपल का पेड़ आपको याद रखना है. उरुबेला बोधगया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर. तो ये निरंजना रिवर, फल्गु रिवर भी याद रखना है, उरुबेला बोधगया स्थान भी याद रखना है और पीपल का पेड़. तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? 33 वर्ष की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे उरुबेला बोधगया निरंजना या फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ. ठीक है, और चलो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? किसको दिया? महाकश्यप इनका प्रथम शिष्य है. तो इनका प्रथम शिष्य कौन था? महाकश्यप, और इनके साथ 5 शिष्य थे. इसी घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है घटना. और सारनाथ के डियर पार्क में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया. और महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो गई. ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई 80. इस जिस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट, अच्छा साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं इसके? ठीक है, तो जो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं. सीलोन के इतिहास में बताया गया है. महा नाम द्वारा महावंश नाम की एक रचना है और वट्टा गमनी द्वारा देववंश और अट्टकथा, इन कुछ रचनाओं में बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन मिलता है. और तिब्बती इतिहास में दिव्य वंदना कालचक्र एक रचना है, इसमें मिलता है इतिहास. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अब एक बार पढ़ लो, थोड़ा दिमाग में होना चाहिए. और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म ग्रंथों की 3 टोकरियां. तो कौन कौन से हैं त्रिपिटक? उनके बारे में एक सुत्त पिटक हो गया, बुद्ध और साथी से संबंधित सूत्र. विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में मठवासी नियम है. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सुत्त पिटक में सूत्र हैं, ठीक है, बुद्ध और विनय पिटक में नियम है. ये विनय पिटक वाला क्वेश्चन पूछा था. अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का सिद्धांत और दर्शन. ठीक है, तो अभिधम्म पिटक यह बौद्ध धर्म का सिद्धांत और दर्शन से संबंधित है. जातक लोक कथा में भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है. ठीक है, तो बुद्ध के जन्म से संबंधित कहानियों को जातक लोक कथा कहते हैं. ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका. चीनी में उन्हें सादोक कहा जाता है. ठीक है, तो चीनी भाषा में उन्हें सादोक कहा जाता था गौतम बुद्ध को. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. मिलिंदपना सबसे इंपॉर्टेंट रचना है ये. ठीक है, ये मिलिंदपान जो है ना, मिलिंद के प्रश्न जो कि ग्रीक राजा मेंडर हैं और बौद्ध भिक्षु नागसेन. ये क्वेश्चन पीसीएस में 2023 में क्वेश्चन आया था. लास्ट ईयर का जो पीसीएस हुआ था ना, यूपी पीसीएस, तो कि राजा मेंडर का किसके साथ संवाद है मिलिंदपान रचना में? तो नागसेन का उत्तर उसका उत्तर था. बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ. ठीक है, तो ये 3 रत्न हो गए. चलो बुद्ध की जीवन कुछ महान घटनाएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं. ठीक है,
चलो, तो ये अवक्रांति गर्भाधान या पुत्रण के लिए सफेद हाथी है प्रतीक के रूप में। जाति या जन्म के लिए कमल और बैल का प्रतीक चिन्ह है। महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग, घर त्याग की जो घटना है उसको घोड़े का प्रतीक है, ठीक है, उसका प्रतीक। निर्वाण संबंधी ज्ञानोदय, यह मतलब जब ज्ञान कब हुआ, वो बोधि वृक्ष नामक प्रतीक है, जो बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ना। और धर्मचक्र प्रवर्तन या पहला उपदेश, इसका प्रतीक कौन सा है, पहिया, ठीक है। महापरिनिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक कौन है, स्तूप, जो स्तूप बनाए जाते थे, ऐसा कुछ स्तूप होते थे ना, तो उनको महापरिनिर्वाण कहते थे। चलो नेक्स्ट, बुद्ध की 5 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं जिनको पंचशील के नाम से जाना जाता है। पहली, हत्या न करें, जीवन का सम्मान करें, चोरी से दूर रहें, यौन दुराचार से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, नशे से दूर रहें। तो ये बुद्ध की 5 शिक्षाएं थी जिनको पंचशील के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 4 आर्य सत्य कौन थे बौद्ध धर्म के, संसार दुखों से भरा है, सब्बम दुखम, इसे सब्बम दुखम के नाम से जाना जाता है इसको। इच्छा दुख का मूल कारण है, प्रतीत संपुटद, ये नहीं पूछा जाएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट कितने आर्य सत्य के बारे में जानकारी मिलती, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है, दुख निरोध, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ठीक है, ये 4 आर्य सत्य हो गए बौद्ध धर्म के। अष्टांगिक मार्ग क्या है, इस मार्ग में ज्ञान, आचरण और ध्यान संबंधी विभिन्न परस्पर जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप लोग, ये 2 सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही ध्यान, सही प्रयास, सही एकाग्रता, ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है, जो बुद्ध ने सुझाव दिया। 5 प्रोस्पेक्ट और पंचशील, जिनको पंचशील किनको कहा जाता था, पंचशील कौन कौन से हैं? बुद्ध ने मठवासी व्यवस्था और 5 उपदेशों या आम लोगों के लिए आचार संहिता भी स्थापित की, जिन्हें 5 उपदेश या पंचशील के रूप में जाना जाता था, ठीक है। मतलब कैसे जीवन जीना, व्यतीत करना चाहिए, जीना चाहिए, उसके लिए उन्होंने 5 उपदेश दिए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता था। वो 5 उपदेश कौन कौन से हैं बताओ भाई? तो हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना या गपशप करना, मादक पदार्थों का जैसे ड्रग्स का सेवन न करना, ठीक है। हिंसा न करना, चोरी न करना, यौन दुराचार न करना, झूठ न बोलना या मादक पदार्थों जैसे ड्रग्स, शराब का सेवन न करना, ये पंचशील के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 3 पिटक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 3 पिटकों के बारे में आपको बताना है। विनय पिटक में सबसे पहला पिटक है कौन सा? ये विनय पिटक है। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू होने वाले आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। तो ये नियम शामिल है मठवासी जीवन पर लागू होने वाले, तो इसको आपको याद रखना है विनय पिटक के बारे में। सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। इसे 5 निकायों या संग्रहों में विभाजित किया जाता है। तो सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा शामिल है, ठीक है, जिसे 5 निकायों में दीघ निकाय, मज्जिमा निकाय, संयुक्त निकाय, आगंतुर निकाय, खुद्दक निकाय आदि निकायों में विभाजित भी किया गया है। और लास्ट 3rd नंबर कौन सा है? अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण है। तो इन तीनों पिटकों के बारे में याद रखना है। विनय पिटक में क्या है? मठवासी जीवन पर लागू होने वाले नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं शामिल है, ठीक है, बुद्ध की मुख्य शिक्षा शामिल है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विश्लेषण शामिल है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तीनों चीजें याद रखनी है आपको। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावादन, दीपवंश, महावंश, मिलिंदपान आदि शामिल हैं। तो ये मिलिंदपान के बारे में हमने कर ही लिया, जितना इंपॉर्टेंट था, बाकी इनके बारे में आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। चलो नेक्स्ट, बौद्ध संघ और इसकी विशेषताएं। तो बौद्ध संघ के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, चलो वो कर लेते हैं। इतिहास का सबसे पुराना प्रार्थना स्थल जहां दासों, दिवालियों और बीमार लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। तो इतिहास में सबसे पुराना प्रार्थना स्थल है जहां पर दास, दिवालिया, बीमार लोग नहीं, और महिलाओं को भी इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी, बट बाद में शामिल हो गया, जो बुद्ध ने अपनी एक गलती के रूप में जिसको स्वीकार किया। यहाँ 64 प्रकार के अपराध थे। कितने प्रकार के अपराध थे? 64 प्रकार के, जिन्हें
पथि मोक्ष कहा जाता था, जो निषिद्ध थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें बौद्ध संघ के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो निर्वाण, इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, जो निर्वाण तक पहुंच सकता है लेकिन पीड़ित प्राणियों के प्रति करुणा के कारण ऐसा करने में देरी करता है। मतलब जो निर्वाण तो प्राप्त कर सकता है, बट उसके दिल में जो करुणा है पीड़ित लोगों के प्रति, उनके चक्कर में उसे देरी होती है, तो इस वजह उनको बोधिसत्व के नाम से जानते थे। ठीक है, यह हिंदू पौराणिक कथाओं में अवतार की अवधारणा के समान है, इनको अवतार कहा जाता था। बोधिसत्व बौद्ध साहित्य और कला में आम व्यक्ति थे। ठीक है चलो, कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलो ठीक है, तो पहला हो गया मोगलीपुत्र तिस्य। ये कौन थे? अशोक का धम्म अभियान चलाया था। ठीक है, इन्होंने। अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष ने बुद्ध चरित और संस्कृत नाटक सारिपुत्र का वर्णन लिखा। तो ये अश्वघोष याद रखना, बुद्ध चरित और संस्कृत नाटक सारिपुत्र का वर्णन लिखा। बुद्ध के चित्र, और ये सारिपुत्र कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है चलो, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। शून्यवाद या शून्यतावाद का इन्होंने सिद्धांत दिया। तो नागार्जुन ने क्या दिया? शून्यतावाद का सिद्धांत। और महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है ये नागार्जुन ही। इन्होंने मूल माध्यम करिका नामक रचना भी इन्होंने ही की थे, नागार्जुन ने ही। ठीक है, चलो, बुद्ध घोष कौन है? बुद्ध घोष थेरवाद के सबसे महत्वपूर्ण टीकाकार। तो थेरवाद के टीकाकार थे, महत्वपूर्ण कार्य विशुद्धिमग्गा इनका एक कार्य है। धर्मकीर्ति कौन है बताओ? धर्मकीर्ति नालंदा में शिक्षक हैं, जिन्हें भारत का कांत कहा जाता है। ठीक है, भारत का कांत किसे कहा जाता है? धर्मकीर्ति को भारत का कांत कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो कुछ बोधिसत्व के नाम है और उनके लक्षण। मैत्रेय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। भावी बुद्ध या फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर बुद्धा के नाम से कौन जाना जाता है? मैत्रेय। ये आपको याद रखना है, भावी बुद्ध या फ्यूचर बुद्धा, और सबसे पहले बोधिसत्व के नाम से भी यही मैत्रेय ही है, जिन्हें अजित बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपने बाएं हाथ में जल की बोतल रखते थे ये। लोकप्रिय लाफिंग बुद्ध को मैत्रेय का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये जो लाफिंग बुद्धा है ना, उनको मैत्रेय का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, लाफिंग बुद्धा, ये सुना होगा आपने, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, लाफिंग बुद्धा का लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय का अवतार माना जाता है। समंतभद्र क्या है? समंतभद्र के बारे में बताओ। ये सार्वभौमिक बोधिसत्व कहा जाता है इन्हें। ध्यान से जुड़े लोग होते थे, अभिव्यक्ति ही क्रिया है इनका ये उद्देश्य था। जैसे इंद्र वज्र धारण करता है, शक्ति, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, शक्ति का चित्रण। वज्रपाणी, वज्रपाणी क्या है? बुद्ध के आसपास के 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक के रूप में चित्रित है। और अन्य 2 कौन कौन से? मंजूश्री, अवलोकितेश्वर। ठीक है, तो ये बुद्ध के आसपास जो 3 सुरक्षात्मक देवता थे, उनमें से वज्रपाणी एक है, और बाकी 2 कौन कौन से हैं? मंजूश्री हो गए और अवलोकितेश्वर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अवलोकितेश्वर के बारे में, ये दयालु थे। ठीक है, बुद्ध की करुणा को प्रकट करते थे, इनके बारे में ये पता होना चाहिए आपको। क्षितिगर्भ क्या है? क्षितिगर्भ कौन थे? नरक और बच्चों के संरक्षक को क्षितिगर्भ कहा जाता था। नरक जीवों या पृथ्वी के अमर प्राणियों के बोधिसत्व। ठीक है, अमिताभ स्वर्ग के बुद्ध को क्या कहते थे? अमिताभ कहा जाता था। ये सब आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, पीसीएस का कुछ भरोसा नहीं। सदा परिभूत, कभी भी अपमान न करने वाली आत्मा को प्रकट करते थे। ठीक है, मंजूश्री कौन थे? मंजूश्री समझ को बढ़ाने वाले और उनके हाथ में 10 परिमिताओं का वर्णन करने वाली पुस्तक है। पुरुष बोधिसत्व को उनके बाएं हाथ में ज्वलंत तलवार पकड़े हुए दर्शाया गया है। आकाश गर्भ, वे अंतरिक्ष की तरह असीम है और ज्ञान की अभिव्यक्ति है आकाश गर्भ को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध परिषदें हैं, यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आप याद रखना। ठीक है, चलो, तो सब प्रथम बौद्ध परिषद कब हुई?
483 BC में हुई और ये कहाँ हुई थी? सप्तपानी गुफा राजगृह में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये सब याद रखना है, अध्यक्ष भी याद रखना। संरक्षक कौन था? अजातशत्रु थे। और इसके कुछ परिणाम क्या क्या हुए? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आयोजित किया गया था, ठीक है। एक तो यह परिषद बुद्ध की शिक्षाओं, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं और शिष्यों के लिए नियमों का संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, ठीक है। तो कौन सी थी ऐसी? प्रथम बौद्ध परिषद जो थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया और उपालि द्वारा सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। ये बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। संरक्षक कौन था? अजातशत्रु थे, ठीक है। और दूसरा 383 में हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है। सब्दाकामी की अध्यक्षता में हुई थी और कालाशोक इसके संरक्षक राजा थे। और इस्थ बिरादिनों और महासंघिकों में विभाजन, ये कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीसरी कब हुई थी? 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिष्य इसकी अध्यक्ष थे और अशोक के काल में हुई थी, ठीक है। अभिधम पिटक का संकलन इसी के काल में हुआ था, ठीक है। तो सुत्त पिटक विनय पिटक पहली वाली बौद्ध परिषद में, अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध परिषद में, ओके। चलो नेक्स्ट, चौथी 98 AD कश्मीर में हुई थी, ठीक है। कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क संरक्षक राजा थे और महाविभाषा शास्त्र का संकलन हुआ और बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजन भी चौथी बौद्ध संगीत में हुआ। तो इसकी एक ट्रिक भी है, आप लोग याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? देखो, राज वैशाली को लेके पाटलिपुत्र चला गया और कुंडली लगा ली, ठीक है। तो लिख लेना, राज वैशाली को भगा ले गया, वैशाली को लेकर कहां चला गया? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इससे आपको याद रहेगा। पाटलिपुत्र चला गया और कुंडली लगा ली। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। राज वैशाली को लेके पाटलिपुत्र गया और कुंडली लगा ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म को कितने भागों में बांटा गया? कितने स्कूल्स हैं? मेजर स्कूल्स कौन कौन से? महायान और हीनयान। और अदर कौन कौन से? थेरवाद, वज्रयान और जैन, ठीक है। तो इन पांचों के बारे में हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सब करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले महायान बौद्ध धर्म, ठीक है। तो सबसे पहले महायान, तो बुद्ध और बोधिसत्वों की कृपा और सहायता के माध्यम से मोक्ष की खोज। तो बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति के लिए महायान बौद्ध धर्म, ठीक है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी भारत और कश्मीर में हुई, ठीक है। तो उत्तरी भारत में मेनली महायान बौद्ध धर्म था। फिर यह पूर्व में मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में भी फैल गया। और इनका मानना था, महायान के जो लोग थे ये मानते थे कि बुद्ध का पुनर्जन्म होगा, ठीक है। और ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, ये भी याद रखना है आपको। इनकी भाषा कौन सी मेन थी? संस्कृत भाषा थी। उप विद्यालय चित्रमात और मध्यमक इनके उप विद्यालय थे। जैन महायान का एक उप विद्यालय है जो चीन कोरिया में प्रचलित है और ताओवाद से संबंधित है। तो ये आपको इतना याद नहीं रखना, ठीक है। तो आप इतनी बातें याद रखना, ये मोक्ष की खोज करते थे और कश्मीर और उत्तरी भारत में मेनली था। ये बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे और उनकी भाषा कौन थी? संस्कृत थी, ठीक है। नेक्स्ट, हीनयान करते हैं। इसे परित्यक्त वाहन, मतलब इसे दोषपूर्ण वाहन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जो महायान था उसको महान वाहन के नाम से जाना जाता था। यह बुद्ध की मूल शिक्षा या बुजुर्गों के सिद्धांत में विश्वास करता था, ठीक है। और बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन भी करते थे। आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश करता था, ठीक है। बुद्ध का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान में उल्टा था। और इनकी भाषा क्या है? पाली इनकी भाषा थी, जबकि उनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। ये बुद्ध को एक बुद्धिजीवी मानते थे, भगवान नहीं मानते थे।
जबकि महायान के लोग भगवान मानते थे बुद्ध को। ठीक है, इसमें 18 उप संप्रदाय भी शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण सर्वास्तिवाद, थेरवादीन और स्वतंत्रिका। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको हीनयान के बारे में याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, थेरवाद और सर्वस्तिवाद। थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अरहत बनने और संसार के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो थेरवाद का मुख्य उद्देश्य था संसार के चक्र से मुक्ति पाना। सर्वस्तिवादी हर अनुभवजन्य चीज को अनित्य मानते थे, मतलब अनियमित मानते थे कि मतलब ये निश्चित है ही नहीं, जिसका अनुभव नहीं। ठीक है, वे मानते हैं कि धर्म के कारक शाश्वत रूप से विद्यमान वास्तविकताएं हैं। धर्मों को क्षणिक रूप से कार्य करने वाला माना जाता था। ठीक है, सर्वस्तिवाद के अनुसार। और थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया के बाकी हिस्सों में फैल गया। तो इसका विकास कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ थेरवाद का। ठीक है चलो नेक्स्ट, वज्रयान के बारे में क्या है? वज्रयान का अर्थ है वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। तो तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में किसे जाना जाता है? वज्रयान को। यह बौद्ध संप्रदाय भारत के लगभग 900 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। मुक्ति के लिए जादुई शक्तियों पर भरोसा करते थे ये लोग, इसीलिए तांत्रिक तंत्र विद्या पे भरोसा करते थे वज्रयान के लोग। महिला देवताओं तारस की पूजा में विश्वास रखते थे ये लोग। ठीक है, और यही पूर्वी भारत विशेष रूप से बंगाल और बिहार में लोकप्रिय हुआ वज्रयान। तो थेरवाद कहाँ हुआ? श्रीलंका में। वज्रयान बंगाल और बिहार में। जैन क्या है? जैन महायान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, तो महायान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो तांग राजवंश के दौरान चीन में चीनी बौद्ध धर्म के चैन संप्रदाय के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ये चीन में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, यह 7वीं शताब्दी में जापान में फैल गया और ध्यान से इसे बौद्ध परंपरा की विशिष्ट विशेषता है। मतलब ध्यान लगाना इस बौद्ध परंपरा की विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, धार्मिक और सामाजिक योगदान क्या रहा बौद्ध धर्म का? अनुष्ठान, पशु बलि आदि के बजाय नैतिक जीवन पर जोर दिया गया। ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी गई। मोक्ष के लिए मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई। उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार किया गया। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया। आज हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं ना, उसके बारे में ये बौद्ध धर्म बहुत पहले से कर रहा है। जाति और वर्ण व्यवस्था, किसी भी प्रकार के पदानुक्रम भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, जाति वर्ण व्यवस्था वगैरह का विरोध किया गया। वेदों के अधिकार को चुनौती दी गई, मतलब वेदों को नहीं माना गया उतना। आस्था को तर्क संगत आधार दिया गया, मतलब आस्था ऐसे अंधविश्वासी नहीं होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। कला और संस्कृति में क्या योगदान रहा? सांची, भरहुत और गया में स्तूप, चैत्य और विहार बनाए गए। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। एशिया के अन्य भागों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, चलो बौद्ध धर्म के संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ बताना है आपको। तो अरहत को क्या कहते थे? मुक्त प्राणी। अरहत मतलब मुक्त प्राणी। निर्वाण, परम आनंद की अवस्था। शील क्या कहा जाता है? शील का अर्थ है जब कोई व्यक्ति भिक्षुओं के समुदाय के बीच बौद्ध सन्यासी का जीवन जीने के लिए घर छोड़ देता है तो उसे शील के नाम से जाना जाता था। श्रमण किसे कहते थे? वह व्यक्ति किसी उच्च या धार्मिक उद्देश्य के लिए परिश्रम करे, मेहनत या परिश्रम करता था। साधक, तपस्या करने वाला, तपस्वी कौन कहलाता था? श्रमण। ठीक है, उपसंपदा क्या होता था? तपस्वी के संस्कार और अनुष्ठान को संदर्भित करता था उपसंपदा संस्कार, जिसके द्वारा एक उम्मीदवार यदि स्वीकार माना जाता है तो उपसंपदा के रूप में समुदाय में प्रवेश करता है और तपस्वी जीवन अपनाने के लिए अधिकृत होता है। देखो, तो उपसंपदा क्या होता है? जब कोई बौद्ध संघ में किसी को स्वीकार जाता, मतलब सारे उसके क्या कहते हैं उनको, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था पहले। अगर सब कुछ पूरा है उसका तो उसको उपसंपदा के द्वारा उसकी एंट्री होती थी बौद्ध संघ में। ठीक है, वासा किसे कहते थे? थेरवाद साधकों द्वारा मनाया जाने वाला 3 महीने का वार्षिक रिट्रीट। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो 3 महीने का
बारिश के मौसम में होता था, ये 3 चंद्र महीनों तक चलता था, आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर तक, ठीक है। तो वासा नाम से जाना जाता था। उपोष्था, यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है। बुद्ध ने सिखाया कि उपोषित दिवस अपवित्र मन की सफाई, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अपवित्र मन की सफाई के लिए है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। तो उपोष्था एक दिन होता था वर्ष में जिस दिन अपवित्र मन की सफाई होती थी, ठीक है। पौराना, वसा के अंत में एक सभा होती थी। वासा जो 3 महीने का वासा का वार्षिक रिट्रीट होता था, उसके अंत में एक सभा होती जिसको पौराना के नाम से जाना जाता था। पोसाधा, प्रतिज्ञाओं की बहाली, मतलब जितनी प्रतिज्ञाएं ली जाती थी उनको बहाली कर दी जाती थी, उसको पोसाधा कहा जाता था। चलो नेक्स्ट, चलो तो फिर क्वेश्चंस करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करते हैं। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनकी मृत्यु को, उनका जन्म, उनके घर से प्रस्थान, उनका ज्ञान प्राप्त करना। तो बताओ, उनका घर से प्रस्थान ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखो यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया था 2014 में। चलो, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका कोई आंसर बताओ आप लोग। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है, क्योंकि यहीं पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है, यही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध द्वारा धर्मांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्ध? आनंद, वसुमित्र, घोषाल, सुभद्रा, कौन सा था बताओ? तो सुभद्रा आखिरी पर्सन थे, ठीक है। ये सब आ गए आपको। चलो हाँ, तो सुभद्रा जो थे वो अंतिम व्यक्ति था जिनका धर्मांतरण बुद्ध द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आरओ में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ थे? कुशीनगर में ही थे, है ना। कहाँ थे? वैशाली में थे, ठीक है। बुद्ध अपने अंतिम जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु में वैशाली में उपस्थित थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताओ, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर बी है। चलो हाँ, अच्छा तुमने गलत लगा लिया है कहीं। सही है ये भी, तो ये भी सही है, ठीक है चलो हाँ, चलो सारे सही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताओ। इच्छा की ज्वाला का विलुप्त होना, स्वयं को पूर्ण विनाश, आनंद और विश्राम की स्थिति, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। तो निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है बताओ? तो इच्छा की ज्वाला का विलुप्त हो जाना, कोई इच्छा ही न रह जाना, निर्वाण कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध जी ने। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे, महाकश्यप थे, संगरक्ष थे, पार्श्वका थे, कौन थे बताओ? तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। और किसके संरक्षण में हुई थी ये बताओ? अजातशत्रु किसके संरक्षण में हुई थी? आप लोग बताओ इसको, मैं तो नहीं बता रहा, ठीक है। राजगृह में हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? अरे क्या हो गया? तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये राजगृह में स्थित है आपकी सप्तपर्णी गुफा, ठीक है। तो ये भी आरओ का क्वेश्चन है। तो ये सब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो, आसान से, सारा मैंने कवर कर दिया इसी में। निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध का देवत्वीकरण, बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, मूर्ति पूजा और अनुष्ठान। तो विच ऑफ द अबव आर द फीचर्स ऑफ महायान? इनमें से महायान का फीचर कौन है? तो ये मूर्ति पूजा तो है महायान का फीचर, ठीक है। तो मूर्ति पूजा तो है महायान का फीचर। आप बताओ। बुद्ध का देवत्व, ये भगवान भी मानते थे बुद्ध को, और बोधिसत्व के बुद्ध के मार्गों पर भी चलते थे, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी,
ये क्या इनमें कैसे नंबर पड़ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है महायान के लिए, ठीक है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूफल्ली के प्रारंभिक चैत्य ग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार आमतौर पर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ये बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली के प्रारंभिक चैत्य ग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार आमतौर पर चट्टानों को काटकर बनाए गए, ये भी चट्टानों को ही काटकर बनाए, क्योंकि चट्टानों पे ही बनते थे, ठीक है, चैत्य और बिहार। तो कौन सा सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सो चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। तो यार मैंने ना सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी, आपको पूरी फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी नोट्स चाहिए होगा आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां से, और जो भी कुछ डाउट हो आप वहां पे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो मुझे। और मैं मेहनत कर रहा हूँ यार थोड़ा, तो सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना यार तुम लोग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। मैं एग्जाम से पहले पूरा जीएस कवर करके सिलेबस आपको कवर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, उसकी फिक्र मत करो आप, ठीक है। मैं हिस्ट्री करूंगा, जियोग्राफी करूंगा, पॉलिटी करूंगा, इकोनॉमी, ये 4 सेक्शन आपके मैं कवर करूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। अभी थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।